Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. How are you, my student? I hope you will be fine. आज हम बायोलॉजी बुक 1 और जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेल वाल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल वाल के अंदर इसकी डिस्कवरी की। तो सबसे पहले इसको 1665 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया, इसको डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर पहली बार सेल वाल को डिस्कवर किया। तो आप ये 2 पॉइंट अभी फर्स्ट ईयर के लिए ही मेंशन करेंगे तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इट्स इनफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकेशन की, कि लोकेशन के हवाला से सेल वाल किन किन सेल्स के अंदर जो है वो पाई जाती है। तो क्योंकि हम, आपको पता है स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 का टाइटल क्या है जी, सेल। तो डेफिनेटली ये सेल के अंदर ही पाई जाएगी सेल वाल, ठीक है जी। तो आगे हम बात अगर करें लोकेशन की, तो लोकेशन के अंदर हमेशा से हम 2 तरह के सेल को डिस्कस करते आ रहे हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने यही बात की थी कि सेल्स हमारे पास 2 तरह के होंगे, ठीक होगा जी। अच्छा, पहला टाइप कौन सी होगी इसकी, यूकैरियोटिक सेल। पहली टाइप होगी हमारे पास यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। और दूसरी टाइप हमारे पास कौन सी होगी स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक सेल। तो लास्ट टाइम भी हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी ये डिस्कस किया था कि यू मतलब ट्रू और कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस, यानी कि ऐसा सेल्स जिनके न्यूक्लियस के गिर्द क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसकी वजह से उनका न्यूक्लियस कलेक्टिव फॉर्म में रहता है। जबकि प्रोकैरियोट क्या होता है, प्रो मीन बिफोर और कैरी ऑन मीन न्यूक्लियस, जिनके न्यूक्लियस के गिर्द कोई न्यूक्लियर इनवेल्प या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, जिस वजह से उनका जो न्यूक्लियस है वो सेल के साइटोप्लाज्म में क्या रहता है, डिसमर्ज रहता है, सबमर्ज रहता है, उसके अंदर फैला हुआ रहता है। तो यूकैरियोटिक सेल की आगे हमारे पास फर्दर जो है वो 2 तरह की सेल्स हम स्टडी करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो सेल होगा हमारे पास वो होता है जी प्लांट एनिमल सेल, और दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है प्लांट सेल। तो अगर हम बात करें लोकेशन की, तो उसको डिस्कस करते हुए हमारे पास एनिमल सेल के अंदर हमें पता है सेल वाल मौजूद नहीं होती, एनिमल सेल के अंदर सेल वाल मौजूद नहीं होती, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल वाल मौजूद होती है। अब लास्ट टाइम हमने सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिस्कस किया था कि प्लांट के अंदर पहले नंबर पे सेल वाल होगी और सेल वाल के नीचे सेल मेम्ब्रेन होगी। ऊपर आपको इमेज के अंदर नज़र आ भी रहा होगा कि सबसे पहले प्लांट के अंदर सेल वाल पाई जाती है और उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास आते हैं वो होते हैं बैक्टीरियाज। तो बैक्टीरिया के अंदर भी क्या होता है, सेल वाल मौजूद होती है, पाई जाती है, ठीक होगा जी। तो अभी तक हमने 2 चीज़ें डिस्कस की हैं स्टूडेंट्स, हमने डिस्कवरी को देखा, हमने लोकेशन को देखा। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या चीज़ है जी, फिजिकल नेचर। तो आई होप आपने पिछली वीडियो गौर से सुनी होगी, देखी होगी। तो उसके अंदर हमने फिजिकल नेचर के लिए 5 बातें की थी, ठीक होगा जी। ज़रा रिपीट करें, माइंड करें, रिकॉल करें अपने माइंड में कि क्या क्या बातें की थी। जी हाँ, तो जितनी बातें हमने की थी उसका उल्ट जो है वो सेल वाल के अंदर पाई जाती हैं। सपोज दैट कैसे, आइए हम व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं। हमने उसके अंदर पहली बात कही थी कि वो थिन होती है, जबकि अगर हम सेल वाल की बात करें तो ये थिन नहीं होती, ये थिक होती है जी, ये मोटी होती है, पतली होती है। उसको हमने दूसरे नंबर पे बोला था कि वो इलास्टिक होती है, तो ये क्या होती है, नॉन इलास्टिक होती है, इसके अंदर कोई इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती। उसको हमने बोला था कि वो लिविंग है,
ठीक होगा जी। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, लिविंग होती है, तो ये क्या है जी, ये नॉन लिविंग है, ठीक होगा जी। अच्छा, वो हमने बोला था डेलिकेट होती है, ये क्या होती है जनाब, हार्ड होती है। वो सॉफ्ट थी, ये क्या होगी, हार्ड थी। अच्छा, फिर हमने बोला था कि वो सेल्फ रेप्लिकेटेबल है, तो ये क्या होती है जनाब, नॉन रेप्लिकेटेबल। रेप्लिकेटेबल, अगर ये कहीं से टूटती है तो ये अपने आप को दोबारा जोड़ने की एबिलिटी नहीं रखती। हमने सेल मेम्ब्रेन में क्या बोला था कि वो अगर कहीं से टूटती है तो वो अपने आप को दोबारा जोड़ सकती है, लेकिन सेल वाल अपने आप को दोबारा रिकवर नहीं कर सकती। और एंड पे हम यहाँ पे एक वर्ड लिखेंगे एक्स्ट्रा, ये क्या है, नॉन परमिएबल है। उसको हमने बोला था वो सिलेक्टिव परमिएबल है, और ये हमारे पास क्या है जी, ये नॉन परमिएबल है। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने 3 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए। हमने डिस्कवरी को देखा, हमने लोकेशन को देखा, और हमने फिजिकल नेचर पॉइंट हमारे पास क्या है जी, केमिकल नेचर। तो आइए लिखते हैं व्हाइट बोर्ड पे कि ये किन किन चीज़ों के मिलने से बनती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ होगी वो होती है जनाब सेलुलोज, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे जो चीज़ हमारे पास होगी वो होती है जी हेमी सेलुलोज, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे जो चीज़ होगी वो होती है जी वैक्स। उसके अलावा इसके अंदर कुछ साल्ट्स पाए जाते हैं, उसके अलावा इसके अंदर लिग्नन्स पाया जाता है, और उसके अलावा इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस मौजूद होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनके मिलने से क्या होता है, सेल वाल जो मार्ज वजूद में आती है। तो आके इसकी टाइप्स देखने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। जी, तो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे जो टाइप्स ऑफ सेल वाल। तो हमारे पास 3 तरह की टाइप होती हैं, आप देख सकते हैं मैंने व्हाइट बोर्ड पे वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास होगी प्राइमरी सेल वाल, देन होगी हमारे पास सेकेंडरी सेल वाल, और एंड पे हमारे पास होगी मिडल लैमेला। तो अगर हम बात करें प्राइमरी सेल वाल की, तो जैसे नेम इसका इंडिकेट कर रहा है प्राइमरी, यानी कि पहले बनने वाली जो मेम्ब्रेन होगी उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वाल। तो नोट कर लें, ये हमारे पास क्या होती है, थिन होती है, थिन लेयर होती है, ओके हो गया जी। ये हमारे पास थिन लेयर होगी। उसके बाद ये कहाँ पे होगी, ओनली इन यंग सेल, यंग सेल्स, जो नए सेल बन रहे होंगे उनके अंदर जो है वो मौजूद होगी। और अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो ये हमारे पास 1 से लेकर 3 माइक्रोमीटर तक जो है वो ठीक होती है। उसके बाद आगे हम इसकी अगर बात करें कंपोजिशन की, जो हमने पीछे भी केमिकल नेचर में बात कही है कि ये किससे मिलकर बनती है, तो ये स्टूडेंट्स सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज और साथ में कुछ पेक्टन इसके अंदर क्या होते हैं, अक्यूमुलेट होते हैं। उनके मिलने से क्या बनती है जी, सेल प्राइमरी सेल वाल बनती है। और ये सारी की सारी चीज़ें पाई किस फॉर्म में जाती हैं, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस फॉर्म में पाई जाती हैं, क्रिस क्रॉस फॉर्म में पाई जाती हैं। तो ये हमारे पास इतनी सी बातें अगर आप प्राइमरी सेल वाल के अंदर कहेंगे तो आई थिंक सो इट्स इनफ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकेंडरी सेल वाल की तरफ। तो सेकेंडरी सेल वाल क्या होती है, ये बिलो द प्राइमरी सेल वाल पाई जाती है, प्राइमरी सेल वाल के बाद में ये मार्ज वजूद में आती है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, वो हमने बोला है कि थिन लेयर होती है, ये थोड़ी सी क्या होती है स्टूडेंट्स, थिक लेयर होती है,
थिक लेयर होती है हमारे पास, ठीक है जी। उसके अलावा ये हार्ड और टफ होती है, ठीक होगा स्टूडेंट। उसके बाद अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो इसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होती है। अच्छा, अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये हमारे पास वैक्स, लिग्नन और उसके अलावा साल्ट प्लस सिलिका और उसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बनती है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस के मिलने से क्या होती है, हमारे वजूद में आती है। तो अभी तक हमने प्राइमरी सेल वाल को डिस्कस कर लिया और हमने सेकेंडरी सेल वाल को क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडल लैमेला की। तो मिडल लैमेला क्या चीज़ होती है, इसके अंदर हम जस्ट 3 बातें कहेंगे। ये वेरी थिन लेयर है, ये क्या है जी, वेरी थिन लेयर, बहुत पतली बारीक लेयर है। और क्या है, ये गमी मटेरियल के साथ मिलकर बनती है, गमी मटेरियल के साथ बनती है। और अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो इसकी जो थिकनेस है वो 1 माइक्रोमीटर तक होती है। और इसका काम क्या है, ज्वाइन दी 2 सेल्स, ये 2 सेल्स को आपस में ज्वाइन करने का काम करती हैं। तो अभी हमने इस पार्ट ऑफ बोर्ड में हमने प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल और मिडल लैमेला को डिस्कस किया। एंड पे हम देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल वाल, उसके लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। जी स्टूडेंट, अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ द सेल वाल। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये क्या करेगी, गिव शेप टू सेल, ये क्या करेगी, सेल को शेप प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे ऐड करते हैं, गिव सपोर्ट टू सेल, ये क्या करेगी, सेल को सपोर्ट देगी। उसके अलावा तीसरे नंबर पे क्या लिखेंगे हम, कंट्रोल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करेगी। एंड नेक्स्ट हम लिखेंगे कंट्रोल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को भी कंट्रोल करेगी, जिसको हम टर्गर प्रेशर भी बोलते हैं। और उसके अलावा ये आप कह लें इट्स परमिएबल, परमिएबल है, हर चीज़ को नहीं, कुछ चीज़ों को, सम मटेरियल कैन पास, ठीक होगा जी। और एंड पे हम लिखेंगे जनाब कि ये क्या करेगी, इट्स गिव स्ट्रेंथ टू सेल, कि ये सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सेल वाल को डिस्कस किया, उसमें हमने उसकी फिज़िकल नेचर, केमिकल नेचर, लोकेशन और इसके अलावा उसकी टाइप्स और एंड पे हमने उसके फंक्शन को डिस्कस किया। तो आई होप आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।